मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई है, लेकिन सियासत अब भी जारी है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने विजयपुर में 37 पोलिंग स्टेशनों पर रीपोलिंग की मांग की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने दलितों के घरों में आग लगाने का वीडियो जारी कर कहा कि हमले को लेकर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। एमपी में उपचुनाव की हलचल। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की मांग। जीतू पटवारी बोले 37 पोलिंग स्टेशनों पर हो रीपोलिंग। गुरुवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उपचुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने विजयपुर में 37 पोलिंग स्टेशनों पर रीपोलिंग की मांग की है। पटवारी ने कहा कि बीजेपी के नए भारत में पीएम मोदी के नेतृत्व में नेताओं की मंडी लगती है। जो वादे किए वो आज तक पूरे नहीं हुए। चुनाव के दौरान कांग्रेस ने 100 शिकायतें की। सरकारी कर्मचारियों को बीजेपी का एजेंट बनाया गया। हमने श्योपुर कलेक्टर को लेकर कहा और शिकायत की। पहले भी कहा था कि राजस्थान से गुंडे आएंगे और आए भी। सरकार खुद कह रही थी कि जो करना है करें, सब निपट लेंगे। मजिस्ट्रेट को मारकर हमला करने और पुलिस मौन बैठी है। जो लगातार एसपी और कलेक्टर, जैसा मैंने कहा था कि इनका ट्रांसफर होना चाहिए, निर्वाचन आयोग का भी रूप से कि हम निंदा करते हैं। निर्वाचन कार्यालय ने जिस तरह की बीजेपी को सपोर्ट करने की पॉलिसी बनाई, क्लियर कट, कोई बीच में जगह नहीं। हमने जो कहा था वो सब हुआ, निर्वाचन आयोग ने गंभीरता से क्यों नहीं ली, ये सवाल है। और हम आज भी ये शिकायत कर रहे हैं रीपोलिंग की। तो मैं मानता हूं कि ये वही गांव है जहां पर इन्होंने हठधर्मिता की, अवैध वोटिंग डलाई, बूथ कैप्चरिंग की, कर्मचारी खड़े हो गए, गांव में पर्चियां ले ली, लोगों को वोट डालने नहीं जाने दिया, बंदूक ले लेके रोड पे खड़े हो गए पोलिंग स्टेशन के सामने। ये वही सब है। तो मैं फिर से कांग्रेस पार्टी बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति पर जो हमला भारतीय जनता पार्टी ने किया, इसकी निंदा करती है। ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे। मोहन यादव जी से अनुरोध है कि वो जो लोग जिनने हमला किया उन लोगों को इसी वक्त गिरफ्तार करें। वो जेल की सलाखों के पीछे होने चाहिए। अगर 24 घंटे में उनको नहीं पकड़ा, इसका मतलब है सरकार की मिली भगत से मूर्ति पर हमला हुआ। अगर 24 घंटे में उन हमलावरों का गिरफ्तारी नहीं हुई, इसका मतलब है कि सरकार की शय पे मिली भगत से बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ा गया। मैं मोहन यादव जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आपको सत्ता मिली है, आप मुख्यमंत्री प्रदेश के हो, मुख्यमंत्री हमारे भी। आप भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जब बनते हो तो मुख्यमंत्री का पद छोटा हो जाता है। आपकी जो भाषा है, जो आपके शब्दों का चयन है, वो एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं, आप पद की गरिमा को बढ़ाओ। ये छोटी और हल्की बातों का उपयोग मुख्यमंत्री करते हैं, हमें भी दुख होता है। हमारे मुख्यमंत्री भाई, आखिर प्रदेश भर में उनका ये मैसेज जब जाता है कि इनकी भाषा ऐसी है, तो प्रदेश का शर्मसार होना पड़ता है। तो हम भी तो प्रदेशवासी हैं। तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि बड़े शब्दों का उनको उपयोग करना चाहिए, बड़प्पन रखना चाहिए। आरोप राजनीति में प्रत्यारोप होते रहते हैं, पर किस भाषा में उनकी भावना को व्यक्त करना, ये एक मुख्यमंत्री अगर सही तरीके से नहीं रखेगा तो कौन रखेगा। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने आगे कहा कि आदिवासियों पर हमला हुआ, 37 गांव में आतंक मचाया गया। आदिवासी गांव में प्रशासन ने पर्ची नहीं बांटी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बुधनी में बूथ पर बैठाया गया। बीजेपी पागल हाथी हो गया है। स्थानीय शासन में बीजेपी के लिए वहां पर काम किया। भाजपा पर फर्जी वोट डालने का भी आरोप लगाया। तो मैं आग्रह करता हूं उनसे और अनुरोध करता हूं, जैसे बुधनी में भी रमाकांत भार्गव जी का एक वीडियो आया था, थाने के अंदर चमका रहे हैं अधिकारी। कई उनकी राजकुमार पटेल के भाई की 3 गाड़ियां जला दी शाहगंज में। बुधनी में भी मैंने कहा आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता अंदर बैठ के काम कर रही है। और फिर से
उनकी हमने सब जगह कंप्लेंट की, पर निर्वाचन आयोग, कर्मचारी, अधिकारी, कलेक्टर, बंधुआ मजदूर जैसे बीजेपी का काम कर रहे हैं। मैं चेताने की या इस तरह की भावना व्यक्त नहीं करना चाहता, न बदले की बात कर देंगे कि हमारी सरकार आएगी तो ऐसा कर देंगे वैसा, इस पे भी मैं नहीं जाना चाहता। मैं अनुरोध सिर्फ इतना करना चाहता हूँ कि कर्मचारियों को, अधिकारियों को जो सर्विस रूल के बुक के जो नियम है, शपथ लेते हैं, उसका पालना करनी चाहिए। मैं शिवपुर के कलेक्टर और बुधनी सीहोर के कलेक्टर की निंदा करता हूँ। मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि जिनने बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर हमला किया, जाटव समाज को लगातार प्रताड़ित जो विजयपुर में किया जा रहा है, जो आदिवासियों पर हमले किए जा रहे हैं, उन लोगों को गिरफ्तार कर। हमने जो रावत, बंटी रावत, राजस्थान का डकैत था, मैंने ये इतने प्रकरण है उसको। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई है, लेकिन सियासत अब भी जारी है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने विजयपुर में 37 पोलिंग स्टेशनों पर री पोलिंग की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।